Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss the English section of KVS NVS exam that was conducted today. As it was general paper for almost all posts, so I think the level was quite easy in my opinion. And also I got this PDF from one of my friends. So let's have a look. I think I met you at the grocer shop, isn't it? इसमें हमें error find करनी किस part में error है. Isn't it? डी पार्ट में एरर है. क्यों एरर है? क्योंकि आई मेट यू ये पास्ट टेंस में है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो भी किस में होगा? पास्ट में होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिडंट इट. मैं करेक्ट आंसर भी इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि हो सकता है कि कल के एग्जाम में आपका सेम कुछ ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको रिलेट कर सको. रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. हु ही वॉज When I asked the stranger who he was से तो स्टार्ट होगा ही नहीं सेंटेंस. He sped away यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा. दो ऑप्शन हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए. When I asked the stranger हाँ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है. सी दो ऑप्शन है. Who he was D. He sped away without leaving a trace. So correct answer is first one. Fill in the blank with the correct preposition. The family once reasonable prosperous is now steeped poverty. Steeped in poverty. Steeped के साथ in poverty. Fill in the blank with an appropriate article. The other day I got busy and had dash late lunch at home. The wrong है. A wrong and जो हमारा vowel sound नहीं है. Destitution का मतलब होता है ना कभी कोई चीज जो बहुत ही गरीबी रेखा पे एकदम नीचे जा रहा हो तो poverty. वैकेंसी का मतलब होता है जिसके पास कोई एक फिक्स्ड प्लेस ना हो, स्टेबिलिटी ना हो. प्रोस्पेरिटी आपको पता है ये कुछ फ्लरिश करना, आगे बढ़ना. हंगर भूख. The next question is related to active passive voice. आपको इसमें क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है. Who taught you English at the college level? Very easy. Who taught you? आपको पता ही होगा कि जब भी who आता है और हमको उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, we always start the sentence with by whom. So by whom were you taught English was quite easy. Who had been सारे गलत है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं. First one is correct. Choose the meaning of the underlined idiom from among. आपको idiom की मीनिंग फाइंड करनी है. There is no love lost between the two brothers. इसका मतलब होता है कि dislike each other. No love lost. Identify the clause of the underlined part. यहाँ पे आपको clause फाइंड करना है. The person who was wearing a long loose coat is my long lost friend. आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसने कैसा कोट पहना था. लॉन्ग तो एडजेक्टिव क्लॉज है. वेरी क्लियर. सो द करेक्ट आंसर इज 4. चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड. गॉडी. गॉडी का मीनिंग होता है और दैट इज समथिंग वेरी ब्राइट. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट इसका मतलब होता है. तो ऑपोजिट हमें बताना है ड्रैब. अपोजिट यानी कि कुछ डल, तो ड्रैब इज द करेक्ट आंसर. अगली, जो अगली आपको पता ही होगा डर्टी. गॉड ब्राइट उसका सिनोनिम हो गया, हमें ऑपोजिट बताना है. In the given sentence, choose the option which correctly identifies the parts of speech. Parts of speech. The needs of an aesthetic are few and far between. The needs. ये हम जनरल जो है एक जनरल बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हो. The needs. So ये जो needs है यहाँ पर प्लीज ये इसको वर्ब मत समझिएगा कि needs जो है वो वर्ब है, ना ही तो प्रोनाउन है, ना ही तो ये कंजंक्शन है. ये एक नाउन है क्योंकि हम जनरली सबके बारे में बात कर रहे हैं, हर लोगों की नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.